हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। मार्जिनलाइजेशन वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन, ये होता क्या है और स्पेशली सिलेबस में मेंशन होता है यूजुअली कि इनके मीनिंग और डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो देखिए, मैं ये बात आपको कई बार बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी पहले की जो है क्लासेस सुनी होंगी या वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें क्या है कि मीनिंग की जब हम बात करते हैं तो वो इन जनरल होता है, ठीक है, कि मतलब क्या है उसका, जो भी वर्ड आपसे पूछा गया है। लेकिन हम जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम डेफिनेशन में देखते हैं कि किसी ने पर्टिकुलरली उसके बारे में बात की है, यानी कि किसी स्पेशल एजुकेशनिस्ट ने या किसी ऑथर की डेफिनेशन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की, जैसे यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई डेफिनेशन जो है वो हम डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं एटलीस्ट। उसके बाद हो सकता है कि हम जो है इन जनरल अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर दें उसके बारे में, बट हमें एटलीस्ट एक डेफिनेशन जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी अगर हम मीनिंग या डेफिनेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी के द्वारा दी गई डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं तो आप सारी बातें ही इन जनरल कर रहे हैं, तो वो तो उसका मतलब क्या है उसी में आ गया ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप मीनिंग और डेफिनेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको डेफिनेशन याद करके जानी पड़ेगी। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। आज हम बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है और इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशली जब हम मीनिंग और डेफिनेशन की बात करते हैं या क्वेश्चन आ जाता है 3 या 4 मार्क्स में, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे जो है वो सिर्फ 2-4 चीजों के अलावा क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मीनिंग और डेफिनेशन में आप बहुत ज्यादा चीजें तो ऐड नहीं कर सकते, बट इन जनरल जो चीजें हैं जो ऐड कर सकते हैं और जो हमें पढ़नी चाहिए, पता होनी चाहिए, उनके बारे में आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, मार्जिनलाइजेशन यानी कि मार्जिन, आपने एक वर्ड सुना होगा, ठीक है, मार्जिन। आपकी जो नोटबुक्स होती हैं उनकी क्या होती है, ऐसे बाउंड्री होती है, ठीक है। जो भी आपकी, मान लो इस तरीके की आपकी नोटबुक है, ठीक है। सो उस नोटबुक में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो आपके पेज के ऊपर मार्जिन्स मिलती हैं। या फिर आप लगा लीजिए आप पेपर देने गए और आपकी शीट कुछ इस टाइप की होती है और आपने यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली, ताकि आप ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख पाए और बाहर जो है वो ना लिख ले लाइन से चीजें। सो वो क्या है, वो मार्जिन्स हैं, ठीक है। या फिर हम एक तरीके से बोले, हम लाइन खींच रहे हैं एज पे, ठीक है जी। तो मान लो ये सोसाइटी है और उस सोसाइटी में यहाँ पे कुछ लोग या कुछ चीजें इंक्लूडेड हैं, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट इस सोसाइटी से बाहर या एज पे आप कुछ लोगों को निकाल देते हैं। रीजन फिर उसका कुछ भी हो सकता है, या तो कास्ट के बेसिस पे या फिर किसी भी चीज के, जेंडर के बेसिस पे, रेस, सेक्स, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे आप उनको क्या कर रहे हैं, जो मेन सोसाइटी है उसके क्या है, एज पे है, वो थोड़ा सा मार्जिन पे है, बाहर की साइड है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ पर्सन और अ थिंग, किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को, इन अ पोजीशन ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस, जिसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ठीक है, या इन्फ्लुएंस या फिर पावर, किसी भी चीज से उसको दूर रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम सोसाइटी में ये लोग जो है उनको मेन मान के चल रहे हैं, जो अंदर की साइड है, तो हम इनको क्या कर रहे हैं, जो बाहर की साइड है उनको हम लेस इंपॉर्टेंस ही तो दे रहे हैं, राइट। सो किसी भी व्यक्ति को या थिंग को, किसी भी चीज को ऐसी स्टेट या ऐसी पोजीशन में डालना, जैसे कि सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी में फर्दर रिड्यूस देयर सेल्फ एस्टीम एंड इंक्रीज डिप्रेशन। सो इन मार्जिनलाइजेशन की वजह से काफी इश्यूज हो जाते हैं। उनमें से एक इश्यू की बात हमने यहाँ पे की है कि जब सोसाइटी के लेवल पे, जैसे रिसेंटली जो न्यूज आई थी और आती रहती हैं ऐसी न्यूज़ेस, जहां पे किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को या व्हीलचेयर के साथ कोई व्यक्ति है, उसको रेस्टोरेंट में या होटल में एंटर नहीं करने दिया जाता और उनको जो है वो मना कर दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे किस्से या बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स हम देखते हैं। सो वो चीज क्या है, वो मार्जिनलाइजेशन है कि आपने डिसेबिलिटी के बेसिस पे, कि वो किसी भी कोई भी काम करने में सक्षम नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है वो किसी और चीज में आपसे बेटर हो, बट आपने अपनी धारणा बना ली है और उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं आने दे रहे हैं। तो वो क्या हो गया, मार्जिनलाइजेशन, ये उसका मतलब हो गया, ठीक है। याद क्या रखना है हमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिटी जो है वो किसने दिया था सबसे पहले, 1928 में रॉबर्ट पार्क ने। तो आप ये नाम याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए।
मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज क्या होंगी, ये वो सारी कम्युनिटीज हैं जिनको हम मेन स्ट्रीम से, अब वो मेन स्ट्रीम क्या हो सकती है, सोशल लेवल पे हो सकती है, इकोनॉमिक लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे या कल्चरल लेवल पे, किसी भी लेवल पे आप क्या कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम से एक्सक्लूड कर रहे हैं किसी भी इंसान को या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, सो वो क्या कहलाएगी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहलाएगी। ठीक है, सो मार्जिनलाइजेशन बेसिकली होता क्यों है, वो अनइक्वल पावर या रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना सोसाइटी में, उनकी वजह से होता है। जैसे कि हायरार्की के बेसिस पे जो कास्ट सिस्टम बना हुआ है वो क्या है, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है पावर का, जो रिलेशनशिप है वो। तो जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, सो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, वो रिलीजन के बेसिस पे हो सकते हैं, वो कास्ट के बेसिस पे हो सकते हैं। तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, या मेल और फीमेल जेंडर बेसिस पे भी हो सकते हैं, सो उन ग्रुप में जब अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जब बॉयज की साइड जो है वो क्या किया जाता है, उनको बढ़ावा ज्यादा दिया जाता है और बायस्डनेस जो है वो दिखाई जाती है, गर्ल्स को जो है वो नीचे पुल आउट किया जाता है, या वाइस वर्सा किसी भी केस में, तो वो क्या है कि वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कोई भी चीज। तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब क्या होगा, वहां पे डेफिनेटली मार्जिनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं मार्जिनलाइजेशन के, कुछ भी हो सकते हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके अलावा भी कोई हो सकता है अगर आपको ध्यान आए तो, जहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो और किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक व्यक्ति को अलग किया जा रहा हो मेन स्ट्रीम से। ठीक है, किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रेस के बेसिस पे हो, रेस में यूजुअली क्या आ जाता है, कलर आ जाता है, कलर बेसिस पे, जैसे ब्लैक और व्हाइट या उस बेसिस पे जो हो जाता है, एज के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, जेंडर, लैंग्वेज, फिजिकल डिसेबिलिटी या फिजिकल एबिलिटी के बेसिस पे कि वो कुछ और कर सकते हैं बट ये काम नहीं कर सकते, इमाइग्रेशन के बेसिस पे या इमिग्रेशन जो बोल देते हैं हम, सो इनके बेसिस पे, और इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके बेसिस पे जब आप क्या कर देते हैं, किसी को पेरीफ्री पे रख देते हैं। पेरीफ्री क्या होता है, पेरीफ्री भी यही होता है कि ये सोसाइटी है मान लो, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ये सेंटर रहेगा और सेंटर से ये दूर जाते जाते क्या चीज आ जाती है, ये पेरीफ्री आ जाती है। ठीक है, तो पेरीफ्री पे रख देना, या EDGE, ये एज वर्ड भी यूज किया जाता है, एज पे रख देना, तो वो क्या हो जाता है, या मार्जिन्स जो हम बोलते हैं, मार्जिनलाइजेशन का मेजर कॉन्सेप्ट, तो मार्जिन्स पे कर देना, तो आप किसी को क्या कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम से दूर कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जहां पे मेन स्ट्रीम से किसी को दूर रखा जा रहा हो वो क्या रहेगा, वो मार्जिनलाइजेशन रहेगा, चाहे वो रीजन कोई भी हो। इन जनरल अगर हम मार्जिनलाइजेशन की टर्म की बात करें तो ये क्या डिस्क्राइब करती है, मतलब आपको ना अलग अलग वे मिल जाएंगे इसको डिस्क्राइब करने के, तो जिस वे में आप अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हो, आपको जहां पे क्रैमिंग करने की, रट्टे मारने की जरूरत ना पड़े और आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर पाए, समझा पाए, उस लैंग्वेज में आप जो है वो अपना समझाने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो इट डिस्क्राइब्स ओवर्ट एक्शंस और टेंडेंसीज टू ह्यूमन सोसाइटीज where people who they perceive to undesirable or without useful function are excluded। तो जहां पे जिस सोसाइटी में क्या हो जाता है कि जिनको आप क्या मानते हैं, यूजफुल नहीं मानते, या उनका कोई काम नहीं है, या अनडिजायरेबल है, आप जिनको चाहते ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या रहेंगे, आप उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। अगर बहुत छोटे लेवल पे देखें तो क्लास में जो ग्रुप बन जाते हैं, उन ग्रुप में आप उस ग्रुप में जो लोग होंगे वो सेम, ऑब्वियसली सेम टेंडेंसी के, या सेम वाइब मैच कर रही होगी, या थिंकिंग मैच कर रही होगी कहीं ना कहीं, तो वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं जो क्लास में ग्रुप के जो पीपल होंगे, लोग होंगे, जो बच्चे होंगे। ठीक है, बट उसके अलावा जो उनकी थिंकिंग मैच नहीं करती होगी, या उनको लग रहा हो, मान लो कोई हाई क्लास ग्रुप बन गया जहां पे क्या हो रहा है कि मतलब पैसों को, इकोनॉमी को ये ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, सो उस बेसिस पे जो बच्चा उनको दिखेगा कि इकोनॉमी वाइज जो है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीक है, या फिर वो अच्छा जो है वो ड्रेसअप नहीं करके आ रहा, तो वो क्या है, आप वो लोग उससे दूर रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो वो जो दूर कर रहे हैं इसको, वो थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं, अनडिजायरेबल है वो बच्चा उनके लिए, तो वो भी क्या है, एक तरीके से मार्जिनलाइजेशन है कि आपने उसको मार्जिनलाइज कर दिया।
These people who are marginalized from a group or a community for their protection and integration are known as marginalized groups. तो जो जिनको अलग कर दिया जाता है वो marginalized groups रहेंगे, और marginalized groups होने की वजह से उनकी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या रहेगी, ये marginalized groups की अपॉर्चुनिटी लिमिट हो जाती है एक तरीके से। उनको जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, या फिर कास्ट के बेसिस पे हैं, या इकोनॉमी के बेसिस पे हैं, तो जब अलग कर दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो उनकी अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। क्यों हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी को कोई जॉब ना दे प्राइवेट सेक्टर में, तो वो अपॉर्चुनिटी लिमिट हो गई ना। जो ऑर्डिनरी पीपल है उन सबको तो मिल रही है यहाँ पे जो, प्लस उनका सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें भी स्कोप ओपन है, बट इनका नहीं होगा, राइट। तो वो क्या है, एक तरीके से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है और इनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या हो जाती हैं, लिमिट हो जाती हैं। और अलग तरीके से बोले तो एक प्रोसेस है वेयर बाय समथिंग और समवन इज पुश्ड टू द एज, जो मैंने आपको वर्ड बताया था कि एज, पेरिफेरी या फिर मार्जिन्स, तो वो क्या है, आप उस ग्रुप को या लेसर इंपॉर्टेंस देते हैं और आप बिल्कुल क्या कर देते हैं, साइडलाइंस कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। एक तरीके से जो है वो माइनॉरिटी को भी, जैसे सोसाइटी में माइनॉरिटी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, सो देर उनकी नीड्स को इग्नोर कर दिया जाता है, तो उनको क्या है, आप एक्सक्लूड करते हैं, इग्नोर करते हैं। एक और तरीका है, मार्जिनलाइजेशन इज अ सिंबल दैट रेफर्स टू प्रोसेसेस बाय विच, वो सारे प्रोसेसेस को रेफर कर रहे हैं जहां पे जो इंडिविजुअल्स हैं बियॉन्ड ग्रुप्स आर केप्ट एट और पुश्ड बियॉन्ड द एजेस ऑफ सोसाइटी। तो वो एजेस से क्या कर रहे हैं, आप उनको दूर भेज रहे हैं, आप उनको क्या है, सेंटर ऑफ द सोसाइटी या मेन स्ट्रीम जो है सोसाइटी की उसमें लाना ही नहीं चाह रहे, तो वो भी मार्जिनलाइजेशन रहेगा। ठीक है। चिल्ड्रन विद ऑल्दो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो है रीजंस हो सकते हैं, हमने रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर इन सब की बात की, ठीक है, और फिजिकल डिसेबिलिटी या फिजिकल एबिलिटी की भी बात की। सो लेकिन जब हम इंक्लूजन की बात करेंगे, जब सबको इंक्लूड करने की बात करेंगे, तब हम क्या देखते हैं कि हम मेजरली फोकस करते हैं किसके ऊपर, पर्सन विद डिसेबिलिटी पे। और वो रीजन क्या है, क्योंकि वो एक बहुत लार्ज ग्रुप बनाते हैं। जब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं ना कि एजुकेशन से किसको एक्सक्लूड किया गया है, तो वो मेजरली क्या है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को एक्सक्लूड किया जाता है। और जो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो भी क्या बोलता है कि 115 मिलियन बच्चे जो हैं वर्ल्ड वाइड, जब वो स्कूल नहीं जा रहे, तो इसमें से 30 to 40% बच्चे कौन से हैं, जो कि उनका मेजर रीजन क्या है कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो वो 30 to 40% बहुत होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। सो वो मेजर पोर्शन है जहां पे रीजन क्या है मार्जिनलाइजेशन का, पर्सन विद की वो डिसेबल पर्सन है। ठीक है, सो डिसेबिलिटी, जो फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी लगा लीजिए, वो एक रीजन बन जाए जब उसका मार्जिनलाइजेशन का, तब हम मेजरली उसी की बात करते हैं जब हम इंक्लूजन की बात करेंगे। ठीक है जी, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं मार्जिनलाइजेशन की। इट डिफाइन, जैसे पीटर लियोनार्ड ने डिफाइन किया है मार्जिनलिटी को, कि बीइंग आउटसाइड द मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम क्या होता है, मुख्य धारा। तो ये जो मुख्य धारा है, इससे जब आप अलग कर देते हैं किसी को, जैसे कि मान लो ये नदी है, तो जो ये नदी बह रही होती है, इसमें ये जो पोर्शन है ये क्या है, मेन स्ट्रीम, ये क्या हो गया, एजेस हो गए। ठीक है, तो आप मेन स्ट्रीम से क्या कर रहे हैं, किसी को आउटसाइड कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी और सोशल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी में जब आप क्या कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को जब आप मेन स्ट्रीम से बाहर कर रहे हैं, वो क्या है, मार्जिनलाइजेशन है। और वो ही क्या है, पीटर लियोनार्ड ने ये डेफिनेशन दी है। एक डेफिनेशन लैटिन ने दिया, उन्होंने बोला कि मार्जिनैलिटी जो है इज सो थॉरोली डिमीनिंग फॉर इकोनॉमिक वेलबींग, फॉर ह्यूमन डिग्निटी एज वेल एज फॉर फिजिकल सिक्योरिटी। यानी कि मार्जिनलाइज जब आप कर देते हैं किसी को, तो वो किसी की इंसल्ट करने जैसा या किसी को नीचा गिराने, किस लेवल पे, इकोनॉमिक वेलबींग उनकी खत्म, मतलब कम हो जाती है, ह्यूमन डिग्निटी जो है उनकी डिमीन कर रहे हैं आप, एज वेल एज फिजिकल सिक्योरिटी भी डिमीन कर रहे हैं। और ये जो मार्जिनल ग्रुप्स होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं किससे, बाय मेंबर्स ऑफ डोमिनेंट सोसाइटी एंड विल फेस इररिवोकेबल डिस्क्रिमिनेशंस। सो ये इनको कौन आइडेंटिफाई करता है, जो डोमिनेंट सोसाइटी के व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी जो आपसे डोमिनेंट होगा वही तो आपके ऊपर जो है वो क्या डिस्क्रिमिनेट करना चाहेगा या आपको दबाना चाहेगा। तो जो जिसके पास पावर ज्यादा है, जब हमने बात की थी ना कि मार्जिनलाइजेशन में हम
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं। तो जिसके पास पावर ज्यादा होगी वही तो दूसरे को ऊपर आने नहीं देगा, वो वही तो उसको नीचे दबाने की कोशिश करेगा। और वही क्या बोला है यहाँ पे, लैटिन ने बोला है कि वही आइडेंटिफाई करते हैं और फिर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करना पड़ता है उन लोगों को। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मार्जिनलाइजेशन का। अब आता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि आप इंक्लूड कर रहे हैं सभी को, सभी बच्चों को एक सेम स्कूल में, सेम क्लासरूम में जब आप इंक्लूड करते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तो वो जो हमने मार्जिनलाइजेशन के रीजंस पढ़े वो सारे के सारे रीजंस या जो डिस्क्रिमिनेशन के रीजंस हैं आप उनको नहीं यूज कर रहे, आप उनको खत्म कर रहे हैं एक तरीके से। सो वो क्या हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब सबको इंक्लूड कर रहे हैं आप, ठीक है। और इसका मेजर कॉन्सेप्ट क्या होता है, एजुकेशन फॉर ऑल या एजुकेशन ऑफ ऑल भी बोल सकते हैं। सो आप सबको एजुकेशन दे रहे हैं इसमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। सो एक बार देख लेते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम्स इन द सेम स्कूल्स। इट मीन्स रियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रुप्स who have traditionally been excluded। ना कि सिर्फ पर्सन विद, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं वो, बल्कि जो माइनॉरिटी है लैंग्वेज वाइज या माइनॉरिटी लैंग्वेज वाइज जो कम, मतलब कोई ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग जो कि बहुत कम यूज होती है और बहुत कम लोग हैं उसको बोलने वाले, ठीक है। तो वो लोग भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। सो ऐसा नहीं है कि जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो सिर्फ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं कि सबको इंक्लूड करना है, ठीक है जी। बट डिसेबिलिटी को मेजरली क्यों लेके चलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी रीजन बताया था कि डिसेबिलिटी एक मोस्ट सीरियस बैरियर है एजुकेशन में पूरे ग्लोब में, यानी कि ग्लोबली भी जो है यही इश्यू मेजर देखने को मिला है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्या अलाउ करती है, स्टूडेंट्स ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स, ताकि वो सीख सकें, ग्रो कर सकें और सबको जो है वो उस चीज का बेनिफिट हो। सो ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो यूनेस्को के व्यूज में यूनेस्को ने एक डेफिनेशन दी कि इंक्लूजन का मतलब क्या है, कि ये एक डायनामिक अप्रोच है। किस लिए, किस चीज के लिए है ये, ऑफ रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू पीपल डाइवर्सिटी। यानी कि अगर वो किसी भी बेसिस पे जो है, मान लो कास्ट के बेसिस पे कोई बच्चा इकोनॉमी के बेसिस पे वीकर है या फिर डिसेबिलिटी है किसी भी तरह के बच्चे को, तो वो जो प्यूपिल के लेवल पे डाइवर्सिटी आ गई ना कि अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, तो उनको आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली आप एक डायनामिक अप्रोच अपना रहे हैं कि आप पॉजिटिवली उनको साथ लेके चलें, ठीक है। उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखें कि वो अलग है, दो तरीके हो सकते हैं ना किसी भी चीज को देखने के, मतलब एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो वही रीजन यहाँ है कि जब आप किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को देखते हैं तो आप एक तो ये तरीके से देख सकते हैं कि ये तो मतलब डिसेबल्ड है और कुछ नहीं कर सकता, एक आप देख सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे, उसको प्रॉब्लम देखने की बजाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरह हमें देखना है, बट एज अपॉर्चुनिटीज फॉर एनरिचिंग लर्निंग। और उनको अपॉर्चुनिटीज फिर हमें क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है, ना कि उनको प्रॉब्लम्स की तरह देखा जाए, ठीक है जी। तो ये इंक्लूजन का मतलब हो गया कि आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं प्यूपिल डाइवर्सिटी की तरफ। एक थॉमस की डेफिनेशन है 1997 में इन्होंने दी थी इंक्लूसिव की, कि द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल प्यूपिल इन द मेन स्ट्रीम सिस्टम। तो आप सभी प्यूपिल को, जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्या कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में इंक्लूड कर रहे हैं, टॉट विद अ कॉमन फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क कॉमन रहेगा, और आइडेंटिफाई करेंगे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द टीचर्स। सो जो फ्रेमवर्क आप डिसाइड करेंगे तो ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, टीचर्स की रहेगी, और आप सबको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे। ये क्या है, इंक्लूजन है। अब इंक्लूजन में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंक्लूजन का मतलब है क्या और इंक्लूजन का मतलब क्या डेफिनेटली नहीं है। यानी कि इंक्लूजन इज अबाउट वेलकमिंग डाइवर्सिटी, कि अगर अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो आप उनको क्या करेंगे, वेलकम करेंगे डाइवर्सिटी को, उनको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखेंगे। इंक्लूजन इज नॉट अबाउट कि आप स्पेशल एजुकेशन में रिफॉर्म कर दें, इसके बारे में नहीं है इंक्लूजन। इंक्लूजन जो है वो हर तरीके पे रिफॉर्म्स है, यानी फॉर्मल रिफॉर्म्स, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स। तभी तो हम बात करते हैं ना कि इंक्लूजन में किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना कि सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी की हम बात करें। तो सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में रिफॉर्म्स हो, इस ये मतलब नहीं है कि आपने उसको इंक्लूजन मान लिया। Inclusion is about benefiting all learners, not only targeting the excluded. So अब हमने क्या बोला था कि हम तब से marginalization पढ़ रहे हैं, तो हम ये नहीं मान के चलेंगे कि सिर्फ जो marginalized ग्रुप हैं
उनको क्या करें, आप इंक्लूड करें और उनके ऊपर ज्यादा फोकस दें। आपने सब पे फोकस देना है, ऐसा नहीं है कि आप उनको भी छोड़ दें जो कि ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है, ऑर्डिनरी पीपल हैं। सो आपको उन सब लर्नर्स को जो है वो बेनिफिट देना है। तो इंक्लूजन जो है इज अबाउट बेनिफिटिंग ऑल लर्नर्स, ना कि सिर्फ उनको टारगेट करें जो कि एक्सक्लूडेड थे। लेकिन इंक्लूजन इज नॉट अबाउट रिस्पॉन्डिंग ओनली टू डाइवर्सिटी बट ऑल्सो इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स। तो हमें मेजर फोकस जो है वो किस पे करना है, सभी पे करना है, ना कि सिर्फ डाइवर्सिटी को ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपको एजुकेशन की क्वालिटी भी इंप्रूव करनी है, आपको टीचर ट्रेनिंग भी इंप्रूव करनी है, तो वो सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। ये नहीं है कि आप सिर्फ डाइवर्सिटी पे ही फोकस करें। ऑब्वियसली आप वेलकम करेंगे डाइवर्सिटी को, लेकिन ओनली रिस्पॉन्डिंग टू डाइवर्सिटी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इंक्लूजन इज अबाउट चिल्ड्रन इन स्कूल हु मे फील एक्सक्लूडेड। तो कोई भी बच्चा हो सकता है जो एक्सक्लूडेड फील करे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड लो है वही जो है एक्सक्लूडेड फील करें। कोई मेंटली भी एक्सक्लूडेड फील कर सकता है कि उसके फ्रेंड्स नहीं बन रहे, राइट। तो चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो स्कूल में हैं, जो भी बच्चा एक्सक्लूडेड फील करे उसके बारे में है इंक्लूजन, की उसको भी इंक्लूड करना है। इंक्लूजन इज डेफिनेटली नॉट अबाउट स्पेशल स्कूल्स बट परहैप्स एडिशनल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स विद इन द रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो स्पेशल स्कूल्स में आप एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो नहीं है, जब आप रेगुलर सिस्टम में सेम जगह पे सेम क्लास में बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बारे में है इंक्लूजन, ना कि स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल स्कूल के बारे में है। So it is about providing equal access to education and making certain provisions for certain categories of children without excluding them. So आप equal access provide करेंगे without any discrimination, ये है inclusion. Inclusion is not about meeting the needs of चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ओनली। तो ये जो ओनली वर्ड है ना, इस पे आप फोकस कीजिए थोड़ा सा, कि सिर्फ इसके बारे में नहीं है। ऑब्वियसली ये भी इंक्लूडेड होंगे, लेकिन सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की नीड को कंप्लीट करना ही इंक्लूजन नहीं है। मीटिंग, और ये भी नहीं है इंक्लूजन कि आप एक बच्चे की नीड को पूरा कर रहे हैं दूसरे बच्चे के एक्सपेंस पे। यानी कि एक आपने पर्सन विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है आपकी क्लास में, तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो है आपने उसके तो ऊपर फोकस किया, लेकिन आपने जो है फिर जो ऑर्डिनरी या जो एवरेज स्टूडेंट था उसके ऊपर फोकस नहीं किया, वो पीछे छूट गया। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि आप एक बच्चे के ऊपर या एक बच्चे की नीड पूरा कर रहे हैं, एक बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे बच्चे की जो है कम करके उसको उसके एक्सपेंस पे, ठीक है। तो ये चीज इंक्लूजन की नहीं है। तो जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है इंक्लूजन की, तो आप ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं इसमें कि इंक्लूजन इज अबाउट व्हाट एंड इंक्लूजन इज अबाउट नॉट। तो किसके क्या इंक्लूजन नहीं है और क्या है, वो चीज ध्यान रखना। अब 4 की एलिमेंट्स जो है जब हम इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट करते हैं तो वो स्ट्रांगली जो है वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। वो क्या है कि इंक्लूजन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरा, इंक्लूजन इज कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन, कि पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उन बैरियर्स को आप रिमूव करेंगे, वो है इंक्लूजन। इंक्लूजन इज अबाउट प्रेजेंस, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कि पहले तो बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए, उसके बाद वो उस जो है एक्टिविटीज में पार्ट भी लें और उसके बाद वो चीजें अचीव करें और जो है उनकी मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट सारी चीजें सही हों। सो वो है इंक्लूजन। और 4th पॉइंट जो रहेगा, इंक्लूजन इन्वॉल्व्स पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन दोज ग्रुप्स ऑफ लर्नर हु मे बी एट रिस्क ऑफ मार्जिनलाइजेशन, एक्सक्लूजन और अंडर अचीवमेंट। सो मेजरली कई बार उन पे फोकस किया जाता है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, एक्सक्लूडेड है किसी भी वे में, या फिर अंडर अचीवमेंट उनकी है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करती है, एक तरीके से इंक्लूसिव सोसाइटी की फाउंडेशन है, पार्टिसिपेटरी सोसाइटी की फाउंडेशन है। और वो उसमें क्या होता है, यानी कि इंक्लूसिव सोसाइटी में क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगी, रिस्पेक्ट होगी और सेलिब्रेट करेंगे हम किसको, डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेंगे, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, यानी कि अग्री टू डिसअग्री, वो वाली सिचुएशन की आप किसी चीज पे एग्री कर रहे हो कि हाँ आप दो लोग या आप लोगों के व्यूज नहीं मिलते, तो वही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी जो है उनको क्या करेंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे, कि हर इंसान जो है वो अलग होता है, ठीक है जी। अब एक राइट अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो जो एजुकेशन का होगा, जो कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन में रखेंगे, उसमें 3 प्रिंसिपल होते हैं, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं जब आप डेफिनेशन और मीनिंग डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या हो जाएगा कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वहां पे होना चाहिए उस एजुकेशन में, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, कंटेंट एंड प्रोसेस जो है वो भी होना चाहिए।
फिर आता है हमारे पास कि कई बार ना बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हैं जब हम डेफिनेशन या मीनिंग का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का है वो, तो वहां पे हम इंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत सारे बैरियर्स जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के टाइम आते हैं, जिनको रिड्यूस कर सकते हैं आप किसकी हेल्प लेके, पॉलिसी मेकर्स, एजुकेशनल पर्सनल्स और जो स्टेक होल्डर्स हैं बाकी उनको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ स्टेप्स का, जिसमें सभी मेंबर्स जो लोकल मेंबर्स हैं कम्युनिटी के वो इंक्लूडेड हों, पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर्स इंक्लूडेड हों, लोकल एजुकेशन ऑफिसर्स इंक्लूडेड हो और मीडिया इंक्लूडेड हो। यानी आप सब जब साथ मिलके काम करेंगे तब जाके क्या हो सकता है, हम उन बैरियर्स को रिड्यूस कर सकते हैं और हम एक्शंस किस तरीके के ले सकते हैं, मोबिलाइजिंग ओपिनियन, यानी हम ओपिनियन सबके ले रहे हैं, कॉन्सेंसस बिल्ड करना, जो लोकल सिचुएशंस हैं तभी तो हम लोकल मेंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं ना, ताकि जो लोकल लेवल पे क्या बैरियर्स आ रहे हैं आप उनको ठीक कर पाए, तो उनको एनालाइज करना पड़ेगा पहले और उनके बेसिस पे फिर आप लेजिस्लेशन को रिफॉर्म कर पाए, यानी कि अलग अलग कानून बना पाए, वो फिर हमने पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ इंक्लूड कर लिया, लोकल प्रोजेक्ट्स को फिर हम सपोर्ट करें। तो ये मेजर चीजें हैं जो हम बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। बेसिकली हमने मार्जिनलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है, इंक्लूजन करना है सबका, ठीक है। सो इंक्लूजन क्या हो गया, यानी जब आप इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं उसका मतलब है कि आपको एजुकेशन की क्वालिटी, सोशल फ्रेमवर्क, इन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। यानी कि जो नए ट्रेंड्स हैं एजुकेशन स्ट्रक्चर में, गवर्नेंस में, वो सारी चीजें आपको एक स्थान पे, एक जगह पे लेके आनी पड़ेंगी। ये मतलब है इंक्लूजन का, क्योंकि आप उसको जब इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत सारी जगह पे इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग इनपुट, आप इनपुट को चेंज करें, जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू आप एडमिशन दे रहे हैं या करिकुलम सेट कर रहे हैं या एजुकेशन के फील्ड में कुछ भी हो रहा है, सो वो प्रोसेसेस, जो एनवायरमेंट है वो, जो लर्निंग का एनवायरमेंट है वो। दूसरा, आपको लर्नर को जो है वो हमें क्या करना है, लर्नर को उसकी लर्निंग में और एनवायरमेंट में, उसमें, और जो लेवल ऑफ सिस्टम है, यानी हमें लर्नर का एनवायरमेंट, लर्निंग एनवायरमेंट और प्लस जो एजुकेशन सिस्टम है उसको क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई या चेंज करना है, जो कि हमें किस तरीके का करना है कि एक बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो हम लर्नर को दे पाए। सो इंक्लूजन का मतलब क्या हो जाएगा कि आप इंक्लूजन जब वर्ड आपने बोल दिया एजुकेशन में, सो उसका मतलब हो गया कि आपको हर जगह पे इंप्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग बेसिस पे है, एजुकेशनल बेसिस पे है, सोशल बेसिस पे है, हर जगह पे आपको इंप्रूवमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये जो है हमने डिस्कस किया आज डिटेल में दोनों टॉपिक्स। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।